कोशिश करांगा थोड़े समय ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा जानकारी दे सकां। काफ़ी सारे लोग कह रहे हैं कि जो इंडिया का मिशन है चंद्रयान का वो नकली है, फर्जी हैगा। तो इस बारे में डिस्कस कर लेंगे आप। तो आई विल गिव यू सम पॉइंट्स एंड वी विल डिस्कस सम फंडामेंटल ट्रूथ्स। तो उस तो बाद मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗਾ कि ये रियल मून का मिशन सच ਸੀਗਾ या झूठ ਸੀਗਾ। हो सकता है कि ਤੁਹਾਨੂੰ इस वीडियो ਵਿੱਚ दसिया कुछ गल्लां हजम ना होण आसानी नाल, पर तुसीं अंत तक देखियो क्योंकि बहुत चीज़ां तुहाडे समझ आने वालियां ने। पहली गल तो ये है कि धरती जो है ये कोई घूमती नहीं पई है, ये कर्व नहीं होंदी, स्पिन नहीं करती है। इट इज़ अ स्टेशनरी थिंग। स्टेशनरी थिंग हैगी। इसदा सब तो वड्डा प्रूफ ये है कि तुसीं अपनी अखां नाल देखिया है। अज तक किसी ने भी धरती नूं घूमते हुए, कर्व होंदे हुए या हिलते हुए नहीं देखिया भी नहीं, सुनिया भी नहीं और ना ही महसूस किया है। कई लोग ये कहते हैं कि वो इस करके है क्योंकि ये रिलेटिव वेलोसिटी की गल है। जिवें आपां प्लेन ते जा रहे होंदे आ, उहदे बैठे होंदे इन्नी स्पीड ते जा रहे होंदे पर सानूं उस तरह फील नहीं होंदा। देखो दो चीज़ां ने, जब तुहाडा प्लेन हवा विच हुंदा चल रहा होंदा है उस टाइम तुहानूं फील होंदा है, और दूजी गल जब प्लेन तुहाडा लैंड हो जाता है या उड़न तो पहलां जब धरती ते लैंडेड होंदा है, एट रेस्ट होंदा है, तुहानूं मूवमेंट फील नहीं होंदी। जदों उड़दा है हवा विच जांदा है तुहानूं उहदी मूवमेंट फील होंदी है। जिवें मान लो तुसीं लिफ्ट विच जा रहे हो, लिफ्ट ते तुसीं फर्स्ट फ्लोर तो 10th फ्लोर ते जाना है। जिवें ही लिफ्ट का बटन दबाओगे उत्ते जाना शुरू करोगे तुहानूं अंदरों फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि हाँ लिफ्ट तुहानूं उत्ते लैके जा रही है। अगर नहीं आती तो नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को दिखाना चाहिए है क्योंकि ये मूवमेंट की फीलिंग आती है। तो अज तक किसी ने भी इस धरती की स्पीड या कर्वेचर या स्पिन नहीं देखा। सिर्फ और सिर्फ ये देखा गया है नासा की फोटोज़ और वीडियोज़ विच, जो कि चीप सस्ती वीडियो एडिटिंग है, जो कि कोई भी किसी भी एडिटर को पैसे दे के थोड़े बहुत वधिया जी फिल्मां बनवा सकता है। इस तरह की ये तो सब झूठ होंदा है, गप होंदियां ने। गुरबाणी विच भी गुरु साहब ने लिखा है पै विच धरती दब्बी भार। धरती जिहड़ी है वो भार दे नाल दब्बी हुई है। दब्बी हुई चीज़, भार लद्दी चीज़ घूमती फिरदी उड़दी नहीं हैगी है। दूजी गल और सब तो वड्डी गल ये है, अगर मान लो तुसी कदी स्कूल नहीं गए होंदे ना, तुहानूं कदी ये लगना ही नहीं सीगा कि धरती घूमती हैगी है। ये जिहड़ी गप है, ये जिहड़ी फ्रॉड है, ये तुहानूं स्कूल तो ही हर बच्चे नूं पढ़ाया जाता है। सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है जिहदे विच ब्रेन वॉश बच्चों का पहलां तो ही कर दिता जाता है। क्यों कर दिता जाता है ये समझावांगा वीडियो के एंड विच। अगली चीज़ जिवें मैं दसिया कि अर्थ एक स्पिनिंग बॉल नहीं है, घूम फिर नहीं रही है, क्योंकि तुसीं किन्नी भी हाइट ते चले जाओ, प्लेन ते चले जाओ, बुर्ज खलीफे ते चले जाओ, कभी भी किसी ने देखा नहीं धरती इस तरह अगर कर्व होंदी होए, कभी भी कर्व नहीं होएगी। तुसीं पूरे किलोमीटर ते किलोमीटर समुंदर देख लो, कोई कर्वेचर तुहानूं किते भी नहीं दिसण वाला हैगा। अगली गल जो है तुसीं हुण देखो अर्थ की स्पीड रोटेशन की पता की कही जाती है 1500 किलोमीटर पर आवर। 1500 किलोमीटर पर आवर, एक घंटे 1500 किलोमीटर अर्थ एवें घूमता है। ठीक है, जिदा भी घूम रहा जिस साइड भी तुम देख लो। तो अगर इन्नी इदा घूम रहा तो पानी जो उत्ते चिपकिया होया तो पानी चिपकन की जी इन्नी फर्जी थ्योरी है। पानी कितना चिपक सकता है गोल चीज़ के उत्ते, और मान लो चिपक भी गया इतनी जोर नाल अगर वो घूमता पिया है तो वो पानी उड़ क्यों नहीं रहा? फिर कहने जी ग्रैविटी है, जो ग्रैविटी किसी ने देखी नहीं, जो कि फेक है। असल में पानी जोड़ा है वो ये कंटेन्ड है। पानी नूं रखने वास्ते एक भांडा चाहिए, उस भांडे में पानी होएगा तो स्टे करेगा। बॉल के उत्ते पानी नहीं स्टे करता है। फिर अगली गल जो है धरती की रेवोल्यूशन की स्पीड कितनी दसदे है स्यूडो साइंस वाले झूठ कहते हैं 1 लाख किलोमीटर पर आवर। 1 लाख किलोमीटर पर आवर की स्पीड नाल धरती सूरज के दुआले घूमती पई है। मैं वो बारे दसांगा कि सूरज दुआले घूमती है कि नहीं घूमती, पर पहला स्पीड दी देखो। स्पीड कह रही है 1 लाख किलोमीटर पर आवर, यानी 1 सेकेंड विच धरती 30 किलोमीटर चलती है। 30 किलोमीटर 1 सेकेंड विच धरती चलती है इन्हां दे अकॉर्डिंग। तो ये तुहानूं जोक नहीं लगता? अच्छा, इन्नी स्पीड नाल अगर धरती घूमती है 30 किलोमीटर 1 सेकेंड दे विच, ते अज तक किसी ने भी इस स्पीड की कोई आवाज़ नहीं सुनी, कोई हिलदी जुल नहीं सुनी। एवरीथिंग जो मैं हुण इत्थे रख दी इत्थे ही बड़ी है। मैं हुण 24 घंटे तक इत्थे बैठ रहांगा तो ये इत्थे ही रहेगी, कुछ भी नहीं हिलन वाला हैगा, कुछ भी नहीं हिलदा, सिर्फ हिलदी है तो यह नासा की फोटोज़ एंड वीडियोज़ जो कि चीप एडिटिंग होंदियां ने। ठीक है, तो आसान जिहड़ा हैगा। अच्छा, एक सवाल बड़ा पूछा जाता है कि अगर सूरज जो है वो गोल है, चंद्रमा गोल है, तो धरती भी जिहड़ी हैगी गोल होएगी। तो हुण आपां समझीए, जे मान लो मेरे घर की छत ते जिहड़ी दीवार ते वो लगी हुई है बल्ब अगर मान लो गोल है तो कि मेरे घर दे जमीन जिहड़ी फ्लोर है वो टाइल्स भी गोल होणगे? जरूरी तो नहीं ना, क्योंकि आसमान विच लग्या सूरज चंद्रमा अगर गोल है तो मेरे पैर के थल्ले वाली धरती भी गोल होएगी? जरूरी है? धरती होर चीज़ है, आसमान में चंद्रमा सूरज जुपिटर प्लैनेट्स होर चीज़ां ने। प्लैनेट्स भी एक फर्जी वर्ड बनाया होया, वो भी किसी वीडियो में एक्सप्लेन करांगा, पर पहला आप अगला पॉइंट समझिए। जिहड़ा अर्थ है ना, जो साडा अर्थ जिहड़ा मून मिशन के नाल कनैक्टेड हैगा, वो कहंदे कि मून जिहड़ा हैगा ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ਟਲ ਲੈ ਕੇ ਸਪੇਸ ਸ਼ਟਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਡੋਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਨਾ ਇੱਕ ਕਵਰਡ ਹੈਗਾ ਅਰਥ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰੌਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ?
ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਡੋਮ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੈਸੀਅਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੱਸਦਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈਗਾ, ਪੈ ਵਿੱਚ ਆਡਾਣੇ ਆਕਾਸ਼। ਆਕਾਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਤਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਰਾਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਿੰਧ ਪਰਬਤ ਮੇਦਨੀ ਬਿਨ ਥੰਮਾ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ, ਗਗਨ ਇੱਥੇ ਪਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਗਗਨ ਰਹਾਇਆ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਤਾਂ ਗਗਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ? ਔਰ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਸੁਣੋ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਨੇ। ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ ਪਾਣੀ ਹੈ ਤੇ ਪਿਲਰਸ ਲੱਗਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਛੱਤ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰਾਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸਮਾਨ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਸ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖੜਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪਿਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਿੰਨਾ ਮਹਾਨ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵੀ ਪਿਲਰ ਪਾਏ ਬਗੈਰ ਪੂਰਾ ਆਸਮਾਨ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਆਸਮਾਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਨਾਂ ਥੰਮੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਾਲਮ ਤੋਂ ਆਸਮਾਨ ਨੂੰ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਡਿਆਈ ਕੀ ਹੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ? ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਰਾਕਟ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਪੇਸ ਵਿੱਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਪੇਸ ਹੀ ਫਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦੇਖਿਆ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਨਕਲੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਨੀਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਪਲੈਨਟ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅੱਛਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈ ਨਾ, ਸੂਰਜ, ਸਾਡੀ ਧਰਤੀ ਸੂਰਜ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਘੁੰਮਦੀ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਰਜ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਘੁੰਮਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਸੂਰਜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਦਿਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਸਾਈਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਸਾਈਡ ਰਾਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੂਫ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ, ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੂਫ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਪਨ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ ਸੂਰਜ ਦੇ ਦੁਆਲੇ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੰਦਰਮਾ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸੂਰਜ ਆ ਰਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਲੇਕਿਨ ਸਕੂਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜੋ ਤੂੰ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇਗੀ, ਜੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੱਸੇਗੀ, ਸਪੇਸ ਏਜੰਸੀ ਦੱਸੇਗੀ, ਵੱਡੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰੇਗਾ। ਔਰ ਬੱਚਾ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਦਿਮਾਗ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਗਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਕੂਲ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲਿਖੇਗਾ ਕਿ ਹਾਂ ਧਰਤੀ ਘੁੰਮਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਿਖ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਲਿਖਣਾ ਪਏਗਾ ਔਰ 15 ਸਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਟੋਟਲ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ भेड़ बन के शीप बन के स्कूल तो बाहर निकलेगा। जो भी कुछ सरकार कराएगी, जो भी दसेगी, वो मनी जाएगा। चाहे कोरोना की महामारी ले आओ, फर्जी कोई कोरोना तो आया नहीं सीगा, लेकिन लोग मन के बैठ के टीवी ते देख के बस इन्नी जी गल। टीकियां में जिन्ने कैमिकल पाए, ये देखो मैं किताब लिख चुके हैं इस चीज़ से। टीके लगाने तो बाद किन्ने ही लोगों को हार्ट अटैक आया, 4 गुना वध लोगों को हार्ट अटैक होने शुरू हो गए कंपेयर टू बिफोर ईयर। जवान पंजाबी मुंडे मरते पे ने, क्यों मरते पे ने? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो गई है बॉडी दे विच। इसी तरह पूरी दुनिया में 20% लोगों को अर्थराइटिस और किन्नी प्रॉब्लम्स पैदा हो गई हैं। मायोकार्डाइटिस दी हो गई। अमेरिका के कितना बड़ा डेटाबेस आ चुका है, पूरी किताब में मैं प्रूफ पाया था। तो क्यों? क्योंकि लोग समझे ही नहीं कि फर्जी सी कोरोना, उन्होंने टीके लगवा ले। तो बहुत चीज़ां ने, ये ब्रेन वॉशिंग इत्थों स्टार्ट होंदी है। जब तुहानूं दस दिता जाता है कि तुहाडी अपनी अकल काम नहीं करती, जो दस्सिया जा रहा वो फॉलो करो, तो तुसीं हर चीज़ फॉलो करनी शुरू कर देंदे हो। अगर तुसीं पहलां ही समझ जाते कि बड़ी गेम है, तो तुसीं इस तरह बाकी चीज़ों में नहीं फसते, ठीक है। तो पहला प्रूफ सीगा कि तुसीं अखां नाल देख सकते हो कि धरती एक जगह ते है, सूरज घुमदा पिया है। दूजी चीज़ गुरबाणी विच गुरु साहब ने लिखिया है, पै विच सूरज पै विच चंद कोह करोड़ी चलत नांत, कि सूरज और चंद्रमा करोड़ां ही कोहां चक्कर लगाउंदे ने परमेश्वर दे हुक्म विच, ना कि धरती तो दब्बी पार हैगी है। फिर गुरु साहब ने लिखिया, आषाढ़ भला सूरज गगन तपै, धरती धूक सहे सोखे अगन पकै, अगन रस सोखे मरिया तोखे, पीसो किरतना हारे, रथ फिरे छाया तन ताके, टींड लवे मंझ बारे। कि सूरज दा रथ जिहड़ा हैगा वो हाड़ दे महीने में चक्कर लांदा है, धरती ते गर्मी बहुत बरसदी है ते सारे अपनी छाया नूं तकदे हैगे आ। ये भी गुरबाणी विच लिखिया है, तुसीं किसी भी विद्वान तो अर्थ इहदे पुछ लेना। अगली गल हुण आपां आईए चंद्रमा ते। की तुसीं चंद्रमा ते लैंड कर सकदे हो? नासा दी भी गल कर रहे हां, इंडिया दी एजेंसी दी भी गल कर रहे हां, चाइना दी, रशिया, सारियां दी कर रहे हां। कोई भी चंद्रमा ते रॉकेट लैके लैंड नहीं कर सकता। फर्जी है, कार्टून है, कॉमेडी शो है। जिवें बचपन में WWF नूं बच्चे असली मनते सीगे, उसी तरह जिन्हां दा दिमाग अजे बच्चे वाला ही हैगा, वो इस मून लैंडिंग नूं असली मनते हैं, ठीक है। नैक्सट थिंग, नासा खुद कहती है साडे कोल टैक्नोलॉजी नहीं है मून ते जाण दी। हुण और सब तो वड्डी गल है कि मून कोई धरती थोड़ी है जित्थे तुसीं पैर रख सकते हो। मून तो एक लाइट सोर्स है, लाइट दी सोर्स। अच्छा, लैंप दे उत्ते तुसीं लाइट दे उत्ते पैर नहीं रख सकते, क्योंकि वो धरती नहीं है, वो एक लाइट सोर्स है। गगन में थाल रवचंद दीपक बने, तारिका मंडल जनक मोती। आसमान रूपी थाल, गगन में थाल, गगनमई थाल दे विच की है? रवचंद दीपक बने, सूरज ते चंद्रमा दीपक बने ने, लाइट देने वाली ऑब्जेक्ट्स बने ने। और स्टार्स जिहड़े ने वो की चीज़ां ने? मोती ने।
ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਤੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਰਚਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਸੋਚੋ। ਤੋ ਲਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਧਰਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੇਕ ਫਰਜੀ ਗੱਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਵੀ ਸੂਰਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਲਾਈਟ ਮੂਨ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਮੂਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੂਰਜ ਦੀ ਲਾਈਟ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਰਾਡ ਹੈ, ਫੇਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਦਰਮਾ ਬੋਰੋ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਲਾਈਟ ਮੇਰੇ ਹੁਣ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲਾਈਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹ ਲਾਈਟ ਇਹ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਲਾਸ, ਤੇ ਰਿਫਲੈਕਟ ਦੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਰੋਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲਾਈਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੰਦਰਮਾ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟ ਰਿਫਲੈਕਟ ਕਰਨੀ ਸੀ ਅਗਰ ਕਰਦਾ ਤਾਂ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਲਾਈਟ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਆਪਣੀ ਲਾਈਟ ਹੈ ਭਾਈਓ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਕਰੇ ਉਜਿਆਰਾ, ਸੂਰਜ ਔਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੋਵੇਂ ਉਜਿਆਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਰੱਬ ਚੰਦ ਦੀਪਕ ਬਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੰਦ ਸੂਰਜ ਚਾਨਣ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚਿਰਾਗ ਕਰਕੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਚਿਰਾਗ ਨੇ, ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੋਰਸ ਨੇ। ਉਹ ਕੋਈ ਰਿਫਲੈਕਟ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਨੂੰ ਰਿਫਲੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੀਪਕ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੰਡੀ ਚਰਿੱਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਓ ਨਿਸਾਸਾ ਸੂਰ ਕੇ ਦੀਪ ਸੋ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰਚੀ ਪੰਜ ਤਤ ਪ੍ਰਗਾਸਾ, ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵੀ। ਅਗਰ ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਔਰ ਸਨਲਾਈਟ ਦੀ ਔਰ ਮੂਨਲਾਈਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰੀਏ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਗਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਠੰਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਹਿ ਸ਼ੀਤਲੰ ਚੰਦਰਦੇਵ ਹੈ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਚੰਦਰ ਤੇ ਨਾ ਸ਼ੀਤਲ ਨਾ ਸੂਰਜ ਤੇ ਤਪਤ ਤੇਜ, ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਫੇਕ ਕਰ ਕਿਉਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਇੰਨਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ, ਸਾਲ ਦੀ ਇਨਕਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, $23 ਬਿਲੀਅਨ US ਡਾਲਰ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਸਾਲ ਦਾ ਆਮਦਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਐਡੀਟਿੰਗ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਕਰੋਨਾ ਵਰਗੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਨਿਊ ਵਰਲਡ ਆਰਡਰ, ਏਲੀਅਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, LGBTQ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਟੀਕਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਖਤਮ ਕਰਨੀ, ਭੇੜ ਚਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਉਣੀ। ਅਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹਾਈਡ ਕਰਨੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬੜੇ ਕਾਰਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਮਜ਼ਾਕ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਮਜ਼ਾਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਸੀਰੀਅਸ ਮੈਟਰ ਹੈਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸਰਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਤੋ ਅਗਰ ਹੋਏ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ, ਗੁੱਡ ਹੈ, ਖੋਜ ਕਰਦੇ ਜਾਓ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ।